राज्य में निकाय चुनाव की वोटिंग जारी। शाम 5 बजे तक होगा मतदान। शहरों की सरकार चुनने के लिए वोटरों में उत्साह। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। निकाय चुनाव के बीच राजनीति का पारा गर्म। भाजपा ने मैया सम्मान योजना की किश्त जारी करने की टाइमिंग पर उठाए सवाल। झामुमो और कांग्रेस का पलटवार। राष्ट्रपति भवन में आज से राजाजी उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का किया अनावरण। 1 मार्च तक प्रदर्शनी का भी आयोजन। और विधानसभा में कल पेश होगा राज्य का वार्षिक बजट। लोगों को राहत और सौगात की उम्मीद। रक्षा राज्य मंत्री ने वित्तीय कुप्रबंधन पर सरकार को घेरा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राज्य के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में नए जनप्रतिनिधि के चुनाव के लिए आज सवेरे 7 बजे से मतदान जारी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। झारखंड के 48 शहरी स्थानीय निकायों में आज चुनाव है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। चुनाव में 43.43 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तो वहीं मतगणना 27 फरवरी को होगी। इसके जरिए 9 नगर निगमों, 20 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1042 वार्ड में महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पदों का चुनाव किया जाएगा। 48 शहरी निकाय में कुल 1087 वार्ड है, लेकिन चुनाव 1042 वार्ड में होने हैं। और क्योंकि 41 पार्षद पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं, तो वहीं कोई नामांकन प्राप्त नहीं होने के बाद 3 वार्ड खाली रह गए। और मानगो नगर निगम के 1 वार्ड में एक उम्मीदवार की मृत्यु के बाद चुनाव रद्द कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि महापौर और अध्यक्ष पद के लिए 235 महिलाओं सहित 562 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 2727 महिलाओं सहित 5562 उम्मीदवार वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं चुनाव के लिए कुल 4307 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो झारखंड के 48 शहरी स्थानीय निकायों में आज चुनाव हो रहा है। चुनाव केवल 1042 वार्ड में 41 पार्षद। निकाय चुनाव के मद्देनजर लोकतंत्र के इस महापर्व के जश्न में खास और आम मताधिकार का इस्तेमाल कर उत्साहपूर्वक शामिल हो रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के एटीआई में बने मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का उपयोग किया और सभी को वोटिंग के लिए प्रेरित किया। वोट जिसे दे ये उनकी स्वेच्छा है, पर ये सोचकर और ये स्थानीय निकायों के चुनाव की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि हम किसको चुनें जो हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रदेश की चिंता करे और हमारे नगर को स्वच्छ रखने की दिशा में काम करे। ये हम सबकी रुचि होनी चाहिए। इसलिए मतदान का प्रयोग आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से कहना चाहेंगे, अगर उन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है तो आज के दिन वोट डालने का अवश्य अपना प्रयोग करें। रांची के विभिन्न बूथों पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं। सवेरे से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने भी रांची के दुर्वा स्थित बूथ में मतदान किया। शहर की सरकार के चुनाव को लेकर समाज के विभिन्न आयु वर्ग में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है।
लोगों का जो मतलब हम लोग का अनुमान है अभी तक, हम एक दिन जो हमने समय दिया है, अगर कहीं पे नहीं हो पाता है तो अगले दिन फिर वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अभी तक हम लोगों को ये संभावना लग रही है कि अधिकांश जितने भी हमारे वार्ड्स हैं और जितने हमारे नगर निकाय हैं, सब में एक दिन में ही काउंटिंग हो जाएगी। सभी मतदाताओं से हमारा अनुरोध है कि आप भी अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, ताकि रांची शहर में अच्छे प्रतिनिधि चुनकर आएं और स्वच्छ हो सके। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के हेहल इलाके में बने बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने मतदान की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। श्री सेठ ने कहा कि वोटिंग में काफी समय लग रहा है। मेयर और वार्ड पार्षद पद के लिए एक ही बैलेट बॉक्स रखे गए हैं, जिससे मतगणना के दौरान काफी परेशानी हो सकती है। नतीजे आने में भी विलंब होगा। उन्होंने सभी वोटरों से बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। अपील है पूरे झारखंड के लोगों से, जहां चुनाव हो रहे हैं नगर निकाय के, अपने अपने घरों से निकलिए। आज तो छुट्टी का दिन है, आइए हम अपनी तीसरी सरकार बनाएं। और तीसरी सरकार, उसके लिए आपके लिए बहुत आवश्यकता है। जो आपकी बुनियादी समस्या है, पानी, बिजली, सड़क, होल्डिंग टैक्स, कूड़ा, फॉगिंग मशीन, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स, ये आपकी जिंदगी से, रोजाना जिंदगी से जो दो चार होते हैं, उसके लिए आप वोट देने जा रहे हैं। राज्य के अन्य जिलों में भी निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। गिरिडीह में भी सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त के बीच विभिन्न बूथों पर सवेरे 7 बजे से मतदान चल रहा है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने अपने बूथ पर मतदान किया और लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील भी की। के माध्यम से गिरिडीह शहर के तमाम मतदाताओं से, निगम क्षेत्र के मतदाताओं से, साथ में 48 यूएलबी जो पूरे राज्य में हो रहा है, सभी मतदाताओं से यह अपील है कि समय पर निकलें, मतदान करें और शहर की सरकार चुनने में हमारी मदद करें कि आने वाले समय में शहर के प्रशासन को और बेहतर बनाया जा सके, नगरीय व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जा सके। बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन यह जरूर याद रखें कि मतदान करना आवश्यक है और 100% मतदान की दिशा में अब इस देश के लोकतंत्र को जाना चाहिए। देवघर में भी निकाय चुनाव की वोटिंग हो रही है। विभिन्न बूथों पर लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह साफ तौर पर दिख रहा है। सांसद ऋषिकांत दुबे ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया और सभी से वोटिंग की अपील की। उन्होंने बैलेट पेपर से मतदान पर भी सवाल उठाए। लेना चाहिए जी, मतदान करके अपने स्वच्छ ईमानदार छवि के जनप्रतिनिधि को जिताना चाहिए जी, जिससे शहर विकसित हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो। और यही आग्रह है सबों से कि अभी मतदान स्लो चल रहा है, वो जितना संख्या में आ पाए उतना बेहतर होगा, नहीं तो बाद में 5 साल पछताने से कोई फायदा नहीं। गोड्डा में भी नगर परिषद के अध्यक्ष और 21 वार्ड के लिए मतदान जारी है। विभिन्न बूथों पर कतार में लगे लोग बारी बारी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं ताकि वोटर निर्भीक होकर मतदान कर सकें। हजारीबाग में भी निकाय चुनाव को लेकर सभी वोटरों का उत्साह चरम पर दिख रहा है। बूथों पर लगातार मतदाता वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। सांसद मनीष जायसवाल ने भी मतदान कर लोगों से वोटिंग की अपील की। चुनाव प्रबंधन और बैलेट पेपर से चुनाव पर उन्होंने सवाल उठाए। ये लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब लोकतंत्र के जो प्रहरी लोग हैं
जो यहाँ के नागरिक हैं वो अपना वोट अपने फ्रेंचाइज का उपयोग करें। तो आप आइए, लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होइए। सरकार ने छुट्टी की भी घोषणा की है। आपके पास पूरा अवसर है कि आप भागीदारी निभाएं। 85% से ऊपर अगर पोलिंग होगा तभी जो है लोकतंत्र मजबूत होगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद और चाकुलिया नगर पंचायत के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। सवेरे 7 बजे से वोटिंग चल रही है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। निकाय चुनाव को लेकर वोटरों का जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। लोगों को नए जनप्रतिनिधि से काफी उम्मीदें हैं। का नाली गंदा रहता है, बस वही सबसे हम लोग को छुटकारा मिले। जो रोज सफाई हो उसी को हम लोग मतदान देंगे। क्षेत्र अच्छा साफ सुथरा दिखे रहे, वार्ड जो जीते वो अच्छे से काम करें, यही चाहते हैं। धनबाद में भी निकाय चुनाव को लेकर मतदान हो रहा है। समाज के विभिन्न आयु वर्ग के वोटरों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इधर वार्ड संख्या 27 के बूथ पर पार्षद प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प हुई। हाथापाई की सूचना पर पुलिस भी पहुंची और मामले को शांत कराया। नहीं आएंगे, हमारा वाइफ खड़ी है। खूंटी में नगर निकाय चुनाव के लिए सवेरे 7 बजे से मतदान जारी है। मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लगातार वोटर विभिन्न बूथों पर पहुंच रहे हैं। खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र में 19 वार्ड के लिए 30 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बूथों पर प्रत्याशियों के भाग्य विधाता वोटर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। पलामू में भी निकाय चुनाव का उत्साह दिख रहा है। विभिन्न बूथों पर वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। यहां मेदिनीनगर निगम समेत 5 शहरी निकायों के लिए आज मतदान हो रहा है। कई बुजुर्ग मतदाता भी बूथों पर पहुंचे और वोटिंग कर सभी के समक्ष नजीर पेश की। आप पढ़िएगा, दिखाइए। पलामू में निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी मुस्तैद हैं। एसडीएम सुलोचना मीना ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अभिकर्ता जो निर्वाचन अभिकर्ता हैं कैंडिडेट्स के, वो भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। सभी का सिग्नेचर मैच किया गया है और वोटर टर्नआउट भी स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा है, जो सुबह के हिसाब से है। और यदि और कोई समस्या आती है पब्लिक को या किसी और आपके संज्ञान में भी, तो आप एसडीएम या आरओ या डीसी किसी को भी कांटेक्ट करना सुनिश्चित करें। निकाय चुनाव की जहां एक और वोटिंग हो रही है, वहीं राजनीति के मंच पर गर्माहट दिख रही है। दरअसल मैया सम्मान योजना की 19वीं किश्त राज्य सरकार ने जारी की है। भाजपा ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने इसे वोटिंग को प्रभावित करने की साजिश करार दिया है। कांग्रेस और झामुमो ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि ये योजना कोई नई नहीं है। होली से पहले योजना राशि का भुगतान लाभुकों को किया गया है। धनबाद के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर करीब 4 लाख रुपए मूल्य का शराब जब्त किया है। 2 घरों में इसके भंडारण और बिक्री की सूचना पर
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। होने का संभावना ये दिया गया, सूचना दी गया। हम लोग दल बल के साथ वहां पे पहुंचे और जैसा सूचना मिला था वैसा ही हम लोग को वहां पे प्राप्त हुआ। महुआ शराब भी बहुत भारी मात्रा में वहां पे थी, लगभग 40 लीटर के आसपास महुआ शराब है और बियर का पेटी लगभग जो 40 से 50 पेटी बियर है और इसी प्रकार से 20-25 पेटी अंग्रेजी शराब, जो कि झारखंड के साथ साथ वो किंग्स गोल्ड का भी वहां पे पकड़ाया है। राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का आज लोकार्पण किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 1 मार्च तक राजाजी उत्सव पर प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। और अब देखते हैं कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रांची के जाने माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंत घोष का चयन पैन इंडिया के गैस्ट्रोलॉजी स्टडी ग्रुप के सदस्य के रूप में हुआ है। यह ग्रुप देश भर के चुनिंदा विशेषज्ञों का ऐसा मंच है जहां इलाज की नई तकनीक, रिसर्च और जटिल मामलों पर गहन चर्चा होती है। रांची के नगरी थाना क्षेत्र के हरही गांव में अज्ञात चोरों ने बिजली विभाग द्वारा बिछाई गई तार की चोरी कर ली। बिजली विभाग ने इस तार को दर्जनों एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए लगाई थी। तार चोरी से इस क्षेत्र के सैकड़ों किसान चिंतित हैं। गढ़वा शहर के पुरानी बाजार स्थित एक आभूषण दुकान में दिन दहाड़े लाखों रुपए के आभूषण की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात युवक ग्राहक बनकर दुकान पहुंचे और दुकानदार का ध्यान भटकाकर कीमती आभूषण लेकर फरार हो गए। गढ़वा सदर एसडीएम संजय कुमार ने शहरी क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस क्रम में लगमा क्षेत्र के वनखेता बस्ती में संचालित अवैध महुआ शराब की एक मिनी फैक्ट्री को नष्ट किया गया है। रांची के मोराबादी में आज अहले सुबह एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वह व्यक्ति ड्राइवर का काम करता था। जानकारी के अनुसार वह मोराबादी में पिछले 4 दिनों से रह रहा था। वहीं आज मॉर्निंग वॉक करते हुए अचानक मैदान में ही गिर गया। बाद में उसे मृत घोषित किया गया। गोड्डा में नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस जोरदार अभियान चला रही है। इसी क्रम में गोड्डा नगर थाना पुलिस ने शहरी क्षेत्र के चपरासी टोला के बापू चौक से एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रांची स्थित इटकी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंदी पतराटोली गांव के जलेबिया जंगल में एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। इस जंगली हाथी के हमले से एक युवक और 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को जमशेदपुर दौरे पर आ रही हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। पूरे मार्ग पर साफ सफाई, सड़क मरम्मत और ट्रैफिक प्रबंधन को दुरुस्त किया जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम संयुक्त रूप से साकची स्टेट माइल रोड से लेकर बारीडीह स्थित मणिपाल तक अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रही है। जिला प्रशासन ने बारीडीह पोस्ट ऑफिस ग्राउंड में लगने वाले दुकानों को हटाने का आदेश दिया है, जिसे देखते हुए दुकानदारों ने अपनी दुकान समेटना शुरू कर दिया है। खूंटी जिले में पेसा अधिनियम के तहत पंचायत सचिवों और मुखियाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुरू प्रखंड सभागार में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका, अधिकार और विकास प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। पेसा नियमावली लागू होने के बाद 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में चरणबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पूर्व में ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है। अब पंचायत सचिवों और मुखियाओं को ग्राम सभा के अधिकार और कर्तव्यों से अवगत कराया जा रहा है। महिला नेत्री अभियान चला रहे हैं, तो उसमें महिलाओं के हाथ में लीडरशिप देना है,
बाल हितैषी पंचायत है, चूँकि बाल संरक्षण का कार्यक्रम होगा तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो बाल हितैषी पंचायत है और आजीविका है, तो आजीविका को भी हम लोग इसमें काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कार्य तभी संभव है जबकि आप प्रशिक्षण में और सारी बातों को जानकारी ग्राम सभा के माध्यम से होने के बाद ही हो सकती है। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया है कि जनजातीय इलाकों में सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका होगी। ग्राम सभा विकास योजनाओं के चयन और क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाएगी। देखिए, पेशा अधिनियम में सबसे बड़ी बात है कि जो निचले पायदान के हमारे जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामीण हैं उन तक योजनाएं पहुंच सके और उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके उनके लिए। तो ये तभी संभव हो सकता है जब पेशा अधिनियम में क्या कानून है और किस तरह से उसका लाभ लिया जा सके, इसके लिए ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जा सके। मास्टर ट्रेनरों ने पैसा नियमावली के प्रावधानों, स्थायी समितियों के गठन और स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। ग्राम सभा की बैठकों के माध्यम से गांवों के विकास की रूपरेखा तैयार करने पर जोर दिया गया। सभी का जो अधिकार है उनको ध्यान में रखकर कर्तव्य और अधिकार साथ में दिए गए जाकर यहाँ की जो व्यवस्था है खासकर स्थानीय स्वशासन को मजबूती देने के लिए नियमावली बनाई गई है। सरकार का जो पंचायत लेवल में इसका क्रियान्वयन होता है, विशेष रूप से पंचायत सचिव, मुखिया और ग्राम प्रधान लोग का अभी प्रशिक्षण इस नियमावली बनने के बाद नहीं हुआ है, लेकिन पंचायत स्तर के कर्मी विशेष रूप से मुखिया, पंचायत सचिवों का इसका प्रशिक्षण चल रहा है। पेशा प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से खूंटी जिले में ग्राम सभा आधारित स्वशासन को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिससे अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक व्यवस्था के संरक्षण के साथ समावेशी विकास को गति मिल सके। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान चाईबासा में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर आज से मौसम का मिजाज थोड़ा बदल सकता है। कल दक्षिण पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट की संभावना है। सेहत की बात में आज देखते हैं साइनसाइटिस और साइनस की समस्या के बारे में। इस समस्या को योग, सही खानपान और आयुर्वेदिक औषधियों से नियंत्रित किया जा सकता है। नाक बंद होना या सिर दर्द आम लक्षण है जो कभी भी किसी को भी हो जाते हैं, लेकिन यदि ये लक्षण बार बार हो या ठीक ना हो रहे हो तो विशेषज्ञ को दिखाना आवश्यक है, क्योंकि ये साइनसाइटिस हो सकता है। साइनसाइटिस एक आम समस्या है जिसके कई कारण हो सकते हैं। ये स्थिति बच्चों से लेकर वयस्कों तक किसी को भी हो सकती है। साइनस के अस्तर के ऊतकों की सूजन साइनसाइटिस है। साइनस में बलगम भरा होता है जो नाक के अंदरूनी हिस्से को नम रखता है और धूल व प्रदूषक तत्वों से बचाव में सहायता करता है। स्वस्थ साइनस हवा से भरे होते हैं, लेकिन जब ये अवरुद्ध हो जाते हैं तो तरल से भर जाते हैं। इनमें रोगाणु उत्पन्न होते हैं और ये संक्रमण का कारण बनता है। यदि आप नियमित रूप से विरेचन गति का अभ्यास करते हैं और विरेचन गति के सभी स्टेप्स का अभ्यास करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम अपने आसन में बैठते हैं, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आते हैं, सांस भरते हुए हाथ उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस लाना। ऐसा आप 50 एक्सहेलेशंस तक कर सकते हैं। 50 एक्सहेलेशंस का एक राउंड है। आप 2 राउंड से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे 4 राउंड तक ले जा सकते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो स्थिति में बैठना, सांस भरते हुए हाथ खोलना, सांस छोड़ते हुए वापस लाना। ऐसा करते समय ना तो मुंह बिगाड़ेंगे, ना बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। सहजता, सुगमता से करेंगे। दूसरे स्टेप में हम अपने दाएं अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रिल यानी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं और सिर्फ लेफ्ट से विरेचन करना है, यानी एक्सेल करना है, यानी क्लिंजिंग करनी है। जिन्हें बहुत सीवियर साइनसाइटिस है उन्हें हल्का सा ऐसा महसूस भी होगा कि जिस नॉस्ट्रिल से कर रहे हैं उधर हल्का सा भारीपन, फिर धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तीसरे स्टेप में अपने राइट हैंड की 3rd फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना और राइट से विरेचन करना। ऐसा भी 50 टाइम्स करेंगे।
और अंतिम स्टेप में हम दाएं हाथ के अंगूठे और तीसरी उंगली को लेकर के चिमटे जैसी मुद्रा बना लेते हैं और ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल से विरेचन करना है, यानी दोनों नॉस्ट्रल से हमें सिर्फ एक्सहेल करना है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन बट नॉट दैट मच फोर्सफुल कि वो आपके ऊपर स्ट्रेन डाले। देखिए कैसे, ऐसा भी आप 50 बार तक कर लीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में जो भी मल निकल रहा है उसको आप साफ करते चले जाएं। ये आप नियमित रूप से करें। इसको आयुर्वेद में हम कहते हैं प्रतिशाय, या पुराना हो जाता है तो दुष्ट प्रतिशाय इसको बोलते हैं। तो हमें ऐसी औषधि चाहिए जो कफ को कम करती है। चित्रक हरित की अवलेह बहुत अच्छा है, 1-1 चम्मच दिन में 2 बार हम सेवन कर सकते हैं। तालिशादी चूर्ण, अगर कंजेशन है, कोल्ड है, खांसी भी आती है तो तालिशादी चूर्ण 1 से 3 ग्राम दिन में 2 या 3 बार गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। सीतोपलादी चूर्ण भी इसमें बहुत बढ़िया काम करता है, वो भी आधा से 1 चम्मच शहद में मिला करके अच्छा रहता है, दिन में 2 या 3 बार उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा च्यवनप्राश बहुत अच्छा रहता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और नाक में अणु तेल डालिए ताकि अंदर जो सूखा हुआ कफ है वो थोड़ा सॉफ्ट होकर निकल जाता है। भाप भी लेते हैं, स्टीमिंग जिसको कहते हैं, और साथ में जो है गुनगुने पानी से गरारे करने का भी प्रावधान है। यदि आपको जो है प्रॉब्लम पुरानी हो। और अब बात बजट की। विधानसभा में कल राज्य का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वार्षिक बजट को सदन में पेश करेंगे। राज्य के लोगों को बजट से राहत और सौगात की उम्मीद है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की पहल पर पिछले दिनों कई बजट पूर्व गोष्ठियां आयोजित की गई थीं और विशेषज्ञों तथा आम लोगों से वार्षिक बजट निर्माण में सुझाव मांगे गए थे। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सेठ ने कहा कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और विकास कार्य ठप पड़े हैं। विधि व्यवस्था के मुद्दे पर भी उन्होंने राज्य सरकार को घेरा है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में निकाय चुनाव की वोटिंग जारी। शाम 5 बजे तक होगा मतदान। शहरों की सरकार चुनने के लिए वोटरों में उत्साह। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। निकाय चुनाव के बीच राजनीति का पारा गर्म। भाजपा ने मैया सम्मान योजना की किश्त जारी करने की टाइमिंग पर उठाए सवाल। झामुमो और कांग्रेस का पलटवार। राष्ट्रपति भवन में आज से राजाजी उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का किया अनावरण। 1 मार्च तक प्रदर्शनी का भी आयोजन। और विधानसभा में कल पेश होगा राज्य का वार्षिक बजट। लोगों को राहत और सौगात की उम्मीद। रक्षा राज्य मंत्री ने वित्तीय कुप्रबंधन पर सरकार को घेरा।